देखिए, आज भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है जब नरेंद्र भाई मोदी जी 62 साल के बाद लगातार भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ उन्होंने लिया है। ये एक ऐतिहासिक दिन है। जहाँ तक हम लोगों की बात है तो हम बिहार से आते हैं, मगध से आते हैं, गया और बोध गया से आते हैं। वहाँ की जनता की अपेक्षाएं थी, उन लोगों ने इसी नाम पर वोट दिया था कि हम एमपी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए वोट दे रहे हैं। आज हम नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जब गया की महान जनता इस बात के लिए वोट दे करके काफ़ी वोट से हमको जिताया, लाख से ऊपर वोट से जिताया, तो उसकी प्रतिष्ठा रखते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें अपने कैबिनेट में एक स्थान दिया है। इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और एनडीए के सभी जो घटक दल हैं, साथी हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी संकल्पित हुए हैं कि पहला टर्म और दूसरा टर्म से ज़्यादा आगे कठिन कदम उठाना है ताकि भारत को जो 11वां पोजीशन में था आर्थिक व्यवस्था के सिलसिले में 10 वर्ष में 5वां स्थान पर ले आए हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी की एकदम दृढ़ संकल्प है कि 2024 से 2029 के बीच में हम भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में ले आएंगे। इसके लिए उन्होंने हम लोगों को टास्क दिया है कि आप सोमवार, मंगल, बुध, बिफे 4 दिन हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जो सरकारी काम है उसमें लगे रहेंगे, उसके बाद अपना क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र की जनता से बात करेंगे और हर हालत में कठिन परिश्रम करना है और हम लोगों को दिखला देना है कि 2029 में जो अगला चुनाव होने वाला है उसमें अभी जो एनडीए की स्थिति है इससे अच्छी स्थिति में हम लोग उसमें आवें और भारत को थर्ड अर्थव्यवस्था में कायम करके 2047 में जब हम शताब्दी वर्ष मनाते होंगे उस समय भारत संसार का प्रथम आर्थिक व्यवस्था बन जाए। इसके लिए हम लोगों को परिश्रम करना है, कठिन परिश्रम करना है, ये बताया गया है। और इसी संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। कोई मंत्री बनने का मामला यही बनता है कि हम लोगों पर बहुत भारी जवाबदेही आई है। उस जवाबदेही को निपटाने में आम जनता का आशीर्वाद और आप मीडिया के साथियों, पत्रकार मित्रों का भी सहयोग हम अपेक्षित करते हैं। फिर अलग अलग बात कैसे होगी, ये सब बात यही सब नहीं कि प्रश्न तो करने नहीं आता है। आज सवाल है कि हम लोग सब एकत्र होकर के बात किया है, मंत्री परिषद बनने के पहले भी और मंत्रिमंडल में जब हुआ तो एक एक करके देखा कि 2.5 घंटा शपथ ग्रहण चला है, तो वहाँ पर व्यक्तिगत बात हो रही थी। ये सब प्रश्न करने का क्या औचित्य है? बिहार से 8 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। बिहार अब विकास के रास्ते पे और तेज गति से चलेगा। निश्चित रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी का ये लक्ष्य है कि जहां विकास की रोशनी नहीं गई है या कम गई है वहां विशेष फोकस किया जाए। आपने देखा होगा कि अपने दूसरे कार्यकाल में पूर्वोत्तर भारत को जो पहले कोई नहीं देखता था, पूछता था, उसको उन्होंने विकसित किया। एरोड्राम बनाया, रेलवे लाइन बनाया, रोड बनाया और आज पूर्वोत्तर भारत चख रहा है मज़ा उन्नति का। उसी प्रकार से बिहार की भी स्थिति है, पॉपुलेशन में डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और उसका विकास वांछित नहीं हुआ है। कहा है कि केंद्र से अपेक्षित जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो पहले प्राप्त नहीं हो पा रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया दूसरे टर्म में, लेकिन वो भी अपर्याप्त है।
वैसी परिस्थिति में बिहार को 8 मंत्री पद दे करके उन्होंने साबित करना चाहा है कि 8 मंत्री कठिन परिश्रम करे ताकि बिहार का विकास जो हर दृष्टिकोण से होना चाहिए वो हो। इसलिए उनके जो श्रद्धा है बिहार के बारे में और अविकसित राज्यों के बारे में उसको हम सलाम करते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा बिहार में डबल इंजन की सरकार रहेगी और डबल इंजन की सरकार में हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, कम से कम 2024 से 2029 के बीच में। मांझी जी का अपने लोकसभा में क्या विजन है 5 सालों के लिए? देखिए, वैसे हम अपनी बातों को कहा है, आप लोग एक ही बात को रिपीट करते हैं तो हमको तो थोड़ा सा लगता है, इरिटेशन होता है। गया के बारे में हम सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई थी 16 अप्रैल को। उसी मीटिंग में हमने कहा था कि गया में 3-4 प्रॉब्लम है जो मगध से भी संबंधित है। सबसे पहला तो ये है कि दक्षिणी बिहार जिसमें मगध विशेष करके है वो सुखाड़ क्षेत्र के रूप में माना जाता है। आज भी अंडरग्राउंड वाटर लेवल है जो नीचे जा रहा है, जिससे वहाँ पेयजल की समस्या होती है। इसके निदान के लिए हमने कहा है कि जो वाजपेयी जी की स्वप्न था कि हम नदियों से नदियों को जोड़ेंगे, उसी में हमने कहा था कि सोन से आगे बढ़ते हुए आप फल्गु में पानी गिराइए, फल्गु में बियर या बांध बनाइए जिससे कि पानी अनवरत रहे और उससे नहर निकाल करके मोकामा टाल में ले जाएंगे तो 7-8 जिला हमारा है जो सुखाड़ के दंश से वो दंशित है, वो उसको राहत मिलेगी। और दूसरी बात कि पर्यटन भी बहुत महत्वपूर्ण है और जानते हैं कि बोधगया पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन के लिए वो उसको क्या कहा जाता है कि विशेष सिटी के रूप में जिसको कहा जाता है वो दिया गया है। तो आज सड़क जो नदी किनारे है फल्गु के, सड़क बना देंगे हम लोग, नदी में पानी रहेगा, उसमें नौकायान चलाएगा और पर्यटन लोग आकर के वहाँ अपना आराम करेंगे और अपना हर तरह के सुख सुविधा से ही करेंगे जिससे हमको पैसा मिलेगा। गया का जो क्या कहते हैं उसको पूजा है सो भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एनडीए की सरकार जो है कई घटक दल हैं उसके अंदर शामिल। सर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सर 5 साल क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे? 5 साल नहीं, 5 साल नहीं, ये अगले 10 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, एक गारंटी है। सर अपोजिशन लगातार इस बात को कह रहा है कि प्रधानमंत्री पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। आप प्रधानमंत्री 10 साल पूरा करेंगे और हम समझते हैं भारत को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से संसार का तीसरा अर्थ कहेंगे, उनका दृढ़ निश्चय है।